ब्लिस सॉफ्टवेयर परिवार की तरफ से मैं नरेंद्र परियार आप सभी यूजर्स, एजेंट्स, CLIA एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, ये एजेंट्स और CLIA के लिए भेज रहा हूं। साथियों, आजकल एक दो तरह के कॉमन एरर आ रहे हैं जो एजेंट्स और CLIA के लिए काफ़ी परेशानी करता है। जो ऑनलाइन NBAPP अपडेट करते हैं उस समय आपको ये एक दो तरह के एरर दिखते हैं। मैं दोनों एरर का आपको बता देता हूं ताकि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जो दो एरर आ रहे हैं इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहेगी। उसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, एट सेम टाइम आप खुद सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दो एरर में जो पहला एरर ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है ब्लिस मोबाइल एजेंट प्रो एमपिन लॉगिन फेल्ड, एमपिन एक्सपायर्ड। साथियों, ये एरर तब आता है जब LIC लगभग 1 महीना बाद आपका एमपिन एक्सपायर कर देती है। आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। जब ये एरर आता है उस समय आपको क्या करना है, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। तो ऐसे जब एरर आता है आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे सपोर्ट पे कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो अब रूटीन में आ गई है। LIC चाहती है 1 महीना बाद एमपिन आपका रीसेट हो जाए ताकि आपका डेटा का कोई मिसयूज नहीं हो। आपका एमपिन आपने मान लो किसी को शेयर किया हो, कहीं वो आपका एमपिन को यूज़ नहीं कर रहा हो, आपके डेटा को यूज़ नहीं कर रहा हो। तो एक जो एरर कॉमन है ये है एमपिन लॉगिन फेल, एमपिन एक्सपायर्ड। एक दूसरा और आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ये चीज़ आ रही है ब्लिस मोबाइल एजेंट प्रो एमपिन लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड एमपिन। लगभग दिखने में एक जैसे ही है, लेकिन जो पहला एरर मैंने आपको बताया था, सपोज ये वाला जो एरर मैंने बताया था आपको, ये बताया कि ये जब आता है कि आपका एमपिन LIC अपने LIC के एंड से एक्सपायर हो जाता है, तब आपको रीसेट करना पड़ता है। और दूसरा जो है, ये जो आता है एमपिन लॉगिन फेल, इनवैलिड एमपिन, ये उस केस में आता है कि आप ब्लिस मोबाइल एजेंट प्रो ब्लिस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने LIC वाला जो ब्लू कलर का LIC ऐप है वो भी आपने ओपन किया है, और उसको ओपन करते वक्त आपने एमपिन के साथ ओपन किया है। अगर आप यूजर ID पासवर्ड के साथ ओपन करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसी में आपने एमपिन जनरेट करके अगर ओपन किया है तो फिर आपका ये BMA प्रो में जो आप ओपन करते हैं आपके डेटा, ये ओपन नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब, आपका जो NBAPP अपडेट करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि एमपिन एक बार आपका यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। अगर आपने LIC में रजिस्टर्ड कर दिया है तो फिर यहाँ एमपिन से आपका ये सॉफ्टवेयर है अब ओपन नहीं होगा। तो उस केस में क्या है, दोनों एक जैसे एरर दिखने में, इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। अगर इनवैलिड एमपिन आए या एमपिन एक्सपायर्ड आए, आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपने जैसे अपना सॉफ्टवेयर, जो मैं सभी को बार बार जब भी मेरे पास कोई कॉल आती है यही कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में हम आपको 7-8 तरह के डाउनलोड कराते हैं, लेकिन ब्लिस कॉम्बो ऑल इन वन बोलते हैं हम। जैसे कि अगर ये देखें तो यहाँ लिखा हुआ ब्लिस कॉम्बो, आपको मेन स्क्रीन पे रखना है ब्लिस कॉम्बो को, और इसी से सारे ऑपरेट करने हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका सॉफ्टवेयर में कभी एरर नहीं आएगा या बार बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बोलेगा ब्लिस कॉम्बो, और दूसरी एक बेनिफिट और रहेगा, जब भी आपको इसको ओपन करते हैं डेली का एक आपको ऑटो पोस्टर मिलेगा। अगर ये समझो 365 डे है, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 पोस्टर आपको डेली के मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे पोस्टर हैं, वो सेव होते रहते हैं, अलग है, लेकिन ये पोस्टर नया मिलेगा। आज जो भी स्पेशल डे है उसके रिगार्डिंग ये पोस्टर मिलता रहेगा। तो अगर आपको जो एमपिन लॉगिन फेल्ड वाली जो दिक्कत आ रही है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उसका एक ही सोल्यूशन है। एमपिन वाले एक्सपायर हो या इनवैलिड हो, डेटा मैनेजमेंट ओपन किया आपने,
यहाँ डाउनलोड एजेंसी डेटा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखना, ये CLIO के लिए, जो भी अभिकर्ता CLI हैं उनके लिए ये वाली स्क्रीन शो होएगी, डाउनलोड सेल्फ पॉलिसी, डाउनलोड CLI एजेंसी पॉलिसी। तो अगर कोई CLI है तो डाउनलोड सेल्फ पॉलिसी पे कर देंगे, और जो CLI नहीं है उनको डायरेक्ट जैसे ही डाउनलोड एजेंसी डाटा पे क्लिक करेंगे, ये वाली स्क्रीन जो दिखेगी, डायरेक्ट ये स्क्रीन दिखेगी, स्टार्ट डाउनलोड NB, अपडेट नॉमिनी, अपडेट मोबाइल, अपडेट सर्विसिंग पॉलिसी। कुछ भी आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे आपका MPIN एक्सपायर हो गया या MPIN इनवैलिड आ रहा है, तो आपको बार बार स्टार्ट डाउनलोड NB पे क्लिक नहीं करना है। आप यहाँ आएंगे रजिस्टर MPIN पे, देखिए यूज MPIN टू लॉगिन के नीचे लिखा हुआ रजिस्टर MPIN। अगर मैं मान लो यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ डायरेक्ट ओके पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब जो CLI है वो सेलेक्ट इफ़ यू हैव मोर देन वन एजेंसी। नेचुरली CLI के पास एक से ज़्यादा एजेंसी होती है तो वो यहाँ क्लिक करेंगे, और जो अभिकर्ता साथी हैं उनके पास एक से ज़्यादा एजेंसी नहीं है तो वो यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उनको कर भी सकते हैं, नहीं भी करें। अब आपका, मैंने यहाँ कोई MPIN चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो पहले से MPIN है मैं उसी को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना सिर्फ और सिर्फ MPIN रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, फिर आपने सेलेक्ट किया इफ़ हैव मोर देन वन एजेंसी, फिर रजिस्टर पे क्लिक किया। यहाँ देखेंगे आप OTP की एक आपको OTP 1 एंटर फॉर लॉगिन। जैसे ये क्या आपका OTP आ गए हैं 484636 484636 OTP डाला, OTP 1 और OTP 2। एक्चुअली MPIN रजिस्टर्ड करने के लिए 2 OTP लेने पड़ते हैं। अब एक OTP 2 आया, OTP 2 ऑटो मोड में आ जाता है। जिनका नहीं आता है वो, उसके लिए भी बता देता हूँ क्या करना पड़ता है। ये ओके करेंगे, ये आपका MPIN रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप, तो आपका जो NB FUP है वो डाउनलोड होने चालू हो जाएंगे। सेल्फ पे क्लिक किया मैंने, अब स्टार्ट डाउनलोड NB FUP पे क्लिक किया। अब आपको वो जो एरर आ रहा था MPIN एक्सपायर का नहीं आएगा। ये देखिए, अगर जब भी आपको ये एरर आता है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा जो एरर आए, आपको वीडियो को अपना सेव रखें और उसको देख के आप अपना सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा चीज़ हमें पूछ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ आप भी हमारे साथ साथ कुछ नॉलेजेबल रहें और अपना छोटा मोटी जो प्रॉब्लम आती है उसको सेल्फ सॉल्यूशन कर दें। जिनका OTP 2 ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था, उसके लिए क्या करना है, आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ अपडेट BMA प्रो पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। इससे 2 फ़ायदा, एक तो जब भी आपका सॉफ्टवेयर में जो एरर आता है तो वो एरर सॉल्व करने में आपका ये OTP 2 ऑटो मोड में आ जाएगा। दूसरा, जिन साथियों के ऑटोमेटिक मैसेज जाने वाली प्रॉब्लम आती है, ये ऑटो मैसेज के अंदर ये BMA प्रो को अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो उससे में क्या, ऑटो मैसेज आप जैसे ही मैसेजिंग पे क्लिक करते हैं वो अपडेट मांगता है, तो उससे आप लोग बैक आ जाते हैं। तो उसमें बैक नहीं आना है, अपडेट पे क्लिक करना है। और ये बार बार नहीं करना है। जिसका सेकंड OTP ऑटोमेटिक आ रहा है, उसका ये समझो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये मैं इसको लिए बता रहा हूँ जिनके लिए, जैसे मैंने OTP 2 मांगा और ऑटो मोड में जिसका नहीं आता हो, उनको BMA प्रो को अपडेट करना होता है। लास्ट में किसी के यहाँ इंस्टॉल आएगा, किसी का सेटिंग आए तो उसको कैंसिल नहीं करना है। सेटिंग पे क्लिक करके एक परमिशन देनी पड़ती है, अलाउ करना पड़ता है।
मेरे ऑलरेडी परमिशन मैंने दे रखी है, तो डायरेक्ट मेरा इंस्टॉल आया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ओपन कर देंगे। अब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया पूरी तरह से। अब कुछ नहीं करना, जो आप रूटीन वे में अपनी FFP NB अपडेट करते हैं वैसे अपडेट करते रहें और अपने सॉफ्टवेयर की जो भी सर्विसेज हैं उसको चालू रखें। आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी दी है उससे आप सहमत होंगे और आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच।